वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 11 और पाठ का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते और इसके रचिता हैं हेलन केलर। और ये वह ऐसी महिला थी जिनकी 1.5 साल की आयु में देखने की और सुनने की शक्ति चली गई थी और वह अमेरिका की पहली ऐसी महिला थी जिनके पास देखने और सुनने की क्षमता नहीं थी। फिर भी उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया था। आइए पाठ में हम आगे पढ़ते हैं कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ और यह परखने के लिए कि वे क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। यानी मेरी एक सहेली थी प्रिय और वो जंगल की सैर करने के लिए गई थी और मैंने उससे वापस लौटी और मैंने उससे पूछा कि तूने वहाँ पर क्या क्या देखा। कुछ खास तो नहीं, उसने ये जवाब दिया उसको कि उनका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। इसलिए क्योंकि वो खुद देख नहीं सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी, तो इसलिए उसको इन सब बातों को सुन के अचरज नहीं होता था। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं, यानी जिनकी आंखें होती हैं वो किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे, यानी इतने घंटे घूमने के बाद जंगल में, और वो कोई भी विशेष चीज़ ना देखे? ऐसा हो सकता है क्या? मुझे ऐसे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी मेरी जैसी जिसको मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई देता है और सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं, यानी फिर भी मुझे सैकड़ों रोचक चीज़ें मुझे महसूस करके मैं उनको देखती हूँ, जिन्हें मैं छू कर के पहचान लेती हूँ। और मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। यानी जो उसकी जो छाल है पेड़ की, भोजपत्र की और चीड़ की, उन दोनों की छाल के मैं स्पर्श करते ही, यानी उनको छूते ही मुझे पहचान लेती हूँ कि ये किसका पेड़ है। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ, यानी जब बसंत ऋतु का मौसम आता है तो मैं टहनियों की नई नई कलियाँ, यानी उन पर हाथ लगाकर नई नई कलियों को यानी खोजती हूँ मैं, यानी देखती हूँ। और मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। यानी वो कहती है कि मैं जब फूलों की पंखुड़ियों को हाथ लगाती हूँ तो वो मुझे मखमल की जैसी लगती हैं और घुमावदार बनावट महसूस करती हूँ उन पत्तियों को हाथ लगा करके। आगे आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का बहुत एहसास होता है, यानी मैं उनको छू करके बहुत ही आनंद महसूस करती हूँ और इस दौरान मुझे इस प्रकृति पर जादू का सा एहसास होता है कि किस तरह से भगवान ने ये सब कुछ बनाया है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया की मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। यानी जब वो किसी पेड़ के पास जाकर के हाथ लगाती है किसी टहनी को और वहाँ आकर के कोई चिड़िया बैठ कर के मधुर आवाज़ में गूंजती है, यानी बोलती है, तो उसकी आवाज़ को सुन करके वह बहुत ही खुश होती है और उसके कानों को बहुत ही अच्छा लगता है, महसूस करती है। वो कानों से सुन नहीं सकती है, फिर भी अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। यानी जो झरना बहता है और उस पानी को हाथ लगा के उंगलियों से वो महसूस करती है और उसे बहुत ही आनंद लगता है, यानी आनंदित हो उठती है वो। और मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। यानी मुझे चीड़ की फैली हुई पत्तियाँ, यानी जो चीड़ का पेड़ है उसकी जो फैली हुई पत्तियाँ हैं और घास का मैदान, यानी जो बगीचे के अंदर जो घास लगी हुई है वो उसे कालीन की जैसी महसूस होती है, यानी उसको वो बहुत प्रिय लगती है। और बदलते हुए मौसम का
समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। यानी जैसे मौसम बदलता है तो उसको वो महसूस करके उसको अपने जीवन में एक उसे रंग और खुशियाँ महसूस करती है और ऐसा अच्छा लगता है और वो अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस करती है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। यानी ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से अपनी आँखों से इनको देखूं और उसका मन मचलने लग जाता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, वो कहती है कि मुझे जब इन सब चीज़ों को हाथ लगाने से यानी छूने से मुझे इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। यानी बहुत ही खुश हो जाएगा अगर मैं उनको आँखों से देखूंगी उनकी सुंदरता को। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। यानी जिन चीज़ों को मैं महसूस करती हूँ, उन चीज़ों को जिनकी आँखें हैं वो उन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं और इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। और उनकी जो इस दुनिया में जो लोग हैं जो आँखों से देख सकते हैं, वो अलग अलग सुंदर रंग और संवेदना को वो नहीं छूते, यानी महसूस नहीं कर पाते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कमी कदर नहीं करता। यानी अपनी क्षमताओं को, यानी जो भगवान ने उनको दिया है देखने की सुनने की जो शक्ति दी है, उनको वो कभी भी अपने उन क्षमताओं को काम में यानी उनकी कदर नहीं करते, उनकी कोई वैल्यू नहीं समझते हैं और वे हमेशा इस चीज़ की आसपास लगाए रहता है और वे हमेशा ही उन चीज़ों को अपने आसपास लगा के रखता है, फिर भी उनको वो महसूस नहीं करता है जो उसके पास नहीं है। और यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। यानी भगवान ने जो देखने की शक्ति जो दी है इंसान को, वो उसको उसकी कोई कदर नहीं करते, उसको कुछ समझते ही नहीं है। और ये भगवान की एक देन है, उस वो ईश्वर का आशीर्वाद है कि साधारण चीज़ नहीं है। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। यानी इन आँखों से, यानी इनकी खुशियों से ज़िंदगी में खुशियों, यानी जैसे इंद्रधनुष में अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग तरह के रंगों से जैसे उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं, उस तरह से इंसान को अपनी आँखों से महसूस करना चाहिए। इस पाठ में लेखिका यह कहना चाहती है कि ज़्यादातर लोगों के पास देखने और सुनने की क्षमता होने के बावजूद भी लोग प्रकृति के सौंदर्य को महसूस नहीं कर पाते हैं और ना देख पाते हैं। जबकि जिन लोगों के पास यह क्षमता नहीं है वे इस सौंदर्य को महसूस कर लेते हैं। ये नहीं बोलो, पीछे वाला।